Class 4 Science Chapter 12. Next topic is seasons. How can our earth creates all season in 1 year? Okay, let's read. The amount of sunshine a place gets depend on the time of day and the season. जो हमारी जगह पर सनलाइट गिरती है दिन के टाइम के अनुसार अलग अलग समय पर, जैसे सुबह कम धूप रहती है, शाम को कम धूप रहती है और दिन में ज़्यादा रहती है, उस हिसाब से धूप का जो गिरने का टाइम है वो हर टाइम पर अलग अलग होता है, जिसके कारण सीजन बनते हैं. देयर आर मोर आवर ऑफ सनशाइन इन द समर देन ड्यूरिंग विंटर. हम जानते हैं गर्मियों में ज़्यादा घंटों तक यानी ज़्यादा समय तक धूप गिरती है बजाय सर्दियों के दिनों में. इट इज़ कूल व्हेन देयर इज़ नो सन. जब सन नहीं होता तो हमें ठंड महसूस होती है, मतलब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है. मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 4 सीजन. इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में 4 सीजन चलते हैं. दीज आर स्प्रिंग, समर, मानसून, विंटर. ये 4 सीजन है. द सीजन एंड द वेदर अफेक्ट द काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर. सीजन और वेदर के कारण हमारे जो कपड़े पहनने का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है. द फूड वी ईट एंड लिविंग स्टाइल. हम जो खाना खाते हैं उसमें भी बदलाव आता है और हमारे रहन सहन में भी बदलाव आता है. द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन. हमारी अर्थ जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उस रिवोल्यूशन कहा जाता है और रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन्स क्रिएट होते हैं. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन. हमने हमारी अर्थ को 2 इक्वल गोलों में बांट रखा है, मतलब हाफ्स में बांट रखा है, आधे गोलों में. दीज इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर. ऐसी लाइन पृथ्वी पे है तो है, मतलब पृथ्वी पर नहीं है, बट हमने उसको अपने अकॉर्डिंग बना रखा है जिसे इक्वेटर कहा जाता है. द पार्ट ऑफ अर्थ अबव द इक्वेटर. इक्वेटर से ऊपर वाला जो आधा गोला होता है पृथ्वी का उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. द पार्ट बिलो द इक्वेटर इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर. और जो पार्ट इक्वेटर के डाउन में होता है, नीचे होता है, बिलो होता है, उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. साउथर्न मतलब दक्षिणी, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला. नॉर्दर्न मतलब उत्तरी और हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, मतलब उत्तरी अर्धगोला, दक्षिणी अर्धगोला. द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन. हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है. हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, इसलिए इस रिवॉल्यूशन के दौरान इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. तो हमारा जो अर्थ है जब ये रिवॉल्यूशन करती है तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में टेढ़ी होती है और टिल्टेड जिसे अपन बोलते हैं थोड़ी तिरछी है और उसका जो एंगल है वो 23.5 का बनता है. एज अ रिजल्ट, जिसके कारण एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, साल के किसी फिक्स टाइम में, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज बेंड टुवर्ड द सन. तो जो उत्तरी ध्रुव होता है वो सन की ओर होता है, वाइल द साउथर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम इट. और साउथर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो अर्थ से सन से दूर होता है. एट अदर टाइम द साउथर्न हेमिस्फीयर रिमेन बेंड टुवर्ड द सन. और एक टाइम पर साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो सन के पास होता है और द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट. और सन से जो उत्तरी ध्रुव होता है वो दूर होता है. द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड द सन गेट डायरेक्टली सन रे. तो जो भी हेमिस्फीयर सन की ओर झुका हुआ होता है उसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है. एंड सो इज वार्मर देन द अदर. तो वो उस समय गर्म रहता है बजाय दक्षिणी ध्रुव के या दूसरे ध्रुव के. इट विल हैव द समर, इसलिए वहाँ पर गर्मियाँ होती है. इट ऑल्सो हैज़ लॉन्ग आवर ऑफ सनलाइट एंड लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट. तो इस समय क्या होता है, सनलाइट लंबे समय तक गिरती है तो दिन की लंबाई ज़्यादा होती है और रातें छोटी होती है. एट दिस टाइम, इस समय, द अदर हेमिस्फीयर विच रिमेन अवे फ्रॉम द सन. तो इसी समय जो हेमिस्फीयर हमारी अर्थ से दूर होता है गेट स्लैंटिंग रे फ्रॉम द सन. तो उसको तिरछी सूरज की रोशनी मिलती है. एंड विल हैज़ विंटर, और वहाँ पे सर्दियों का समय होता है. इट है शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट. तो ऐसी जगहों पर जो नाइट होती है उसका टाइम ज़्यादा रहता है बजाय दिनों के, मतलब दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है. इसके लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं. देखिए ये ऊपर नॉर्थ और ये आप देख रहे हो इक्वेटर, बीच में अर्थ को 2 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे वाला आपका
साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है आप देख रहे हो हमारी अर्थ जो है वो तिरछी है, तो ये वाले जो पार्ट है वो तो सन से इजीली रोशनी गेट कर लेता है, रे गेट कर लेता है, बट ये वाला पार्ट है यहाँ पर ये घूम करके आती है तो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर तो गर्मियाँ चलती है मतलब समर, और यहाँ पर विंटर। यही चीज़ इसमें देखिए, जब आपका ये वाला अर्थ है वो इस तरीके से टिल्टेड होती है तो ये वाला पार्ट नॉर्थ वाला दूर हो गया, साउथ वाला पास हो गया, तो साउथ वाले पार्ट पे इजीली सनलाइट गिरती है और नॉर्थ वाले पार्ट पर घूम करके गिरती है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हमें समझ आता है दैट द सनरे फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इससे ये समझ आता है कि सनरे ऑल टाइम इक्वेटर पे डायरेक्टली गिरती रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। देयरफॉर डे एंड नाइट आर इक्वल अबाउट 12 आवर, तो इस समय ईच एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर डे और नाइट दोनों 12 आवर के होते हैं। देयर इज़ नो समर और विंटर एंड क्लाइमेट रिमेन सेम, यहाँ पे कोई गर्मी नहीं होती, कोई सर्दी नहीं होती, प्लीजेंट मौसम रहता है और क्लाइमेट सेम ही रहता है। वी ऑब्जर्व दैट द सीजन कम अगेन एंड अगेन इन द सेम मंथ ऑफ ईयर। हम जानते हैं जैसे जैसे हमारे साल में, हमारा जो एक साल होता है उसमें सीजन है वो अपने फिक्स्ड मंथ में आते जाते रहते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है ईच ईयर, क्योंकि हर साल द अर्थ कम बैक टू द सेम पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सन, क्योंकि हर साल अर्थ अपनी सेम पोजीशन रखती है रेस्पेक्ट टू सन के इन ऑलमोस्ट द सेम मंथ, इसलिए तकरीबन और उसी समय। जैसे हमारे राजस्थान में जनवरी और हाफ दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ये हमेशा ही होता है, यानी ये हर ईयर ऐसा ही होता है कि जनवरी में आपके यहाँ इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में कोल्ड सीजन रहता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ है वो फिक्स पोजीशन पे हर टाइम सन से उतनी ही डिस्टेंस पे रहती है जितने हर साल रहती है। द सीजन आर कॉज बिकॉज ऑफ, अब सीजन क्यों बनते हैं? इसका फर्स्ट रीजन है द रिवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ, हमारी अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण, और दूसरा टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, और हमारे अर्थ के झुकाव के कारण। नहीं, न्यू टॉपिक है फेस्टिवल एंड द हेवनली बॉडीज। अब ये जो बॉडीज है हेवनली और फेस्टिवल्स देखिए, यू मस्ट हैव सीन इन योर स्कूल डायरी, आपने आपकी स्कूल डायरी में देखा होगा एंड कैलेंडर में भी देखा होगा दैट द हॉलीडे फॉर ईद इज मार्क विद डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ मून। आपने देखा होगा कि ईद जो मनाई जाती है वो मून को देखने के बाद मनाई जाती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है द इस्लामिक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेसेस ऑफ मून, जो इस्लामिक कैलेंडर है वो मून के फेस से डिनोट किया जाता है। सो मैनी अदर इंडियन फेस्टिवल टू आर लिंक टू द मूवमेंट ऑफ मून। इसके अलावा भारत के कई त्यौहार हैं जो मून की मूवमेंट पे डिपेंड होते हैं। द प्लैनेट्स, द सन एंड द सीजन, वो प्लैनेट्स के चलन पर, सन या फिर सीजन्स के आधार पे त्यौहार मनाए जाते हैं। होली मार्क द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, होली जो है वो स्प्रिंग सीजन आने पर मनाई जाती है। बैसाखी, ओनम, पोंगल, बिहू एंड लोहरी आर लिंक टू द सीजन, और ये जो त्यौहार है ये सीजन्स के अकॉर्डिंग डिनोट किए जाते हैं। द डे ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम आफ्टर द प्लैनेट, हमारे सप्ताह के जो दिनों के नाम है वो प्लैनेट्स के नाम पर रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल शनिवार मीन्स द डे ऑफ द शनि और सैटर्न, तो शनिवार का मतलब होता है वो शनि भगवान का दिन है, और उसे इंग्लिश में सैटर्न भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा और कॉपी चेक कराने स्कूल आइएगा।